मैथ्स क्लास माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में आपने 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ा था। सारे फार्मूले से आपने एरिया फाइंड किया, सरफेस एरिया, और जो डायग्राम दिए थे अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने एरिया फाइंड किया। कई कॉस्टिंग दिए हैं, कॉस्टिंग फाइंड की है। इस टाइप से आपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किए। उस वीडियो को देखना चाहते हैं आप लोग, जो भी नए लोग जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। या तो यहाँ आई बटन है राइट साइड में, उसको प्रेस करके भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। अभी नया एक्सरसाइज शुरू हो गया आपका, जिसमें 11.3 चालू होगा। तो 11.3 स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ फार्मूले, बेसिक फार्मूले के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले तो जो अभी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो डायग्राम है वो है 3 डायमेंशनल। अभी तक के आपने 2 डायमेंशनल शेप के बारे में, एरिया, पेरीमीटर आपने फाइंड करना सीख लिया, और सारे फार्मूले आपने देख लिए कि कहाँ पे कौन से फार्मूले का यूज़ किया जाता है। अब इस एक्सरसाइज में आपको 3 डायमेंशनल, जैसे आपके पास में एक फिगर है इस टाइप से बना हुआ है, तो ये जो बॉक्स है इसमें 3 डायमेंशनल शेप दिया हुआ है। जैसे ये इसमें फेसेस है, 6 फेसेस है। यह क्यूबाइड का फॉर्म है, इस बॉक्स को क्यूबाइड बोल सकते हैं। और इसमें लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट तीनों मिलता है। तो 2D और 3D में डिफरेंस यही होता है कि 2 डायमेंशनल में आपको केवल एरिया फाइंड करने को मिलता है, और 3D जो रहता है 3 डायमेंशनल, उसमें आपको एरिया तो आप फाइंड करेंगे ही, साथ में वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। जबकि 2 डायमेंशनल में वॉल्यूम नहीं होता, एक प्लेन पेपर रहता है, और उस प्लेन पेपर में हम केवल एरिया फाइंड करते हैं। जैसे एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में जो कैपेसिटी है, जितना हम इसमें लिक्विड चाहे सॉलिड जो भी मटेरियल हम इसमें यूज़ करते हैं, और उसका कुछ ना कुछ मास रहता है, वेट रहता है, तो उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। जबकि 2 डायमेंशनल में कोई वॉल्यूम नहीं रहता। तो अब ये क्लियर हो गया आपको। तो इस वीडियो में हम सारे फार्मूलों को क्लियर करेंगे कि फार्मूले कैसे, कहाँ पे यूज़ होंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आपको फार्मूले की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके सारे वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम दिया है यहाँ पे क्यूबाइड। क्यूबाइड में भी आपको 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिलता है। क्लियर। और एक क्यूबाइड में और क्यूब में डिफरेंस यही है कि इसमें जो है ये रेक्टेंगल फॉर्म बनता है, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। क्लियर। और क्यूब में और क्यूबाइड में ये डिफरेंस है कि इसका जो फेसेस है, ऑल फेसेस आर इक्वल लेंथ। दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है ना, ये इक्वल होता है। स्क्वायर से ही बनता है क्यूब। तो इसमें सारी लेंथ इक्वल होने से ये क्यूब बन जाता है। जबकि इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, रेक्टेंगल से बनता है। ये स्क्वायर से बनता है, ये रेक्टेंगल से बनता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसको डायमेंशन बोलते हैं। लेंथ को एल से सपोज कर लेते हैं, एल है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। क्लियर। या इधर भी बता सकते हैं, इधर भी बता सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ ये बेस के अंदर है। ये जो बेस वाला जो फेस ले रहा हूं मैं, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है। क्लियर। अब ये जो बना है
क्यूबाइड, ये सारे डायग्राम रेक्टेंगल से ही बने हुए हैं। आप देख रहे हैं तीनों डायग्राम रेक्टेंगल से ही बने हैं। सपोज मैं आपके सामने एक ये लेता हूं, फोर फेसेस, 1 2 3 और 4, और इसको मैं ओपन करता हूं तो एक पूरा रेक्टेंगल मिल जाता है आपको। तो इस टाइप से सारे रेक्टेंगल से ही बने हुए हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसको बेसिक में यही समझेंगे कि यदि आपके पास में इस टाइप से बॉक्स है कोई जो ओपन है, तो इसका हम क्या करेंगे, एरिया भी फाइंड करेंगे और वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें 4 वॉल का एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस भी बोलते हैं। लिटरल सरफेस एरिया 4 वॉल, एरिया 4 वॉल बोल दो आप, या एरिया 4 फेसेस बोल दो, या लिटरल सरफेस एरिया, मैंने यहां पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया और 4 वॉल, एरिया 4 वॉल। इस सारा जो मैंने लिखा हुआ ना, इसका मीनिंग यही हुआ कि ये जो बाहर है आपको टॉप और बॉटम को छोड़ के, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या एरिया 4 वॉल, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। ये लेटरल सरफेस एरिया ये दोनों के लिए यूज होगा, और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए यूज होगा। ये इसका मीनिंग क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मीन्स गोल, कर्व है इसके अंदर, इसलिए इसका यूज हम यहां करेंगे। सी एस ए, मैं कई जगह सी एस ए लिखूंगा, एल एस ए लिखूंगा, तो आपको फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। और एक रहेगा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में इसमें टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएगा। अभी तो 4 वॉल की बात कर रहे थे अपन, अब ये टॉप और बॉटम भी यदि इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो कितनी फेसेस हो जाएंगी, एरिया ऑफ 6 फेसेस। एरिया ऑफ 6 फेसेस का मीनिंग ये हुआ कि टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ये क्लियर हो गया। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन एरिया 4 वॉल फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल या 4 फेसेस, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। 4 फेसेस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ये एक थोड़ा सा बताया कि किस टाइप से ये इसमें लेंथ रहती है और ये हाइट है और यहाँ पे ब्रेथ है। क्लियर है, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। क्लियर। तो इसमें हमें लेंथ और हाइट मिलेगा, इधर भी लेंथ और हाइट मिलेगा, इधर ब्रेथ और हाइट मिलेगा, इधर भी ब्रेथ और हाइट मिलेगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इधर लेंथ है तो इधर भी लेंथ मिलेगा, क्योंकि आपने ये ब्रेथ लिए। ब्रेथ और हाइट, इसका एरिया फाइंड करना हो तो ब्रेथ इंटू हाइट, इसका एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू हाइट 2 बार आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट भी 2 बार आएगा। क्लियर। तो लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। ये 4 फेसेस जो मैंने अभी बताया आपको, ये एरिया, एक एक फेस है हमारे पास, उसको हमने एरिया को एडिंग कर लिया। तो L इंटू एच 2 टाइम्स है यहाँ पे, B इंटू एच भी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स LH, 2 टाइम्स BH। क्लियर। इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और H कॉमन दिख रहा है, और रिमेनिंग क्या बचेगा इसमें, L प्लस B, ये इंटू H। ये H को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहीं पे भी
कोई फर्क नहीं पड़ता फार्मूले में। h मल्टीप्लाई में है, चाहे आप 2h लिख दो, चाहे h इधर बाजू में लिख दो आप। तो ये फार्मूला तैयार हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल, या मैंने क्या बताया आपको, LSA, लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल, 1 2 3 4। क्लियर। कभी आपको 5 फेसेस का पूछा तो एरिया ऑफ 5 फेसेस। क्लियर। तो ये आपके पास में ऑलरेडी क्या है, एरिया 4 फेसेस ऑलरेडी आपके पास है, 2L + B H। अभी एक फेस कौन सी ले सकते हैं आप, आपको चाहे आप बॉटम में फेस ले लो या टॉप में ले लो, तो एक फेस जो रहेगी वो क्या होगा अगेन, L × B। क्लियर। एक फेस आ जाएगा L × B, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो आप, ये भी B रहेगा, ये भी L रहेगा, ये भी B रहेगा, L × B अगेन यहां आ जाएगा L × B, ये हो जाएगा 5 फेसेस के लिए। क्लियर। ये जो फार्मूला है एरिया ऑफ 5 फेसेस। अभी आपको 6 फेसेस बोला तो एरिया ऑफ 6 फेसेस, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसी में एक बार और एडिंग करना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, L × B ये 5 फेसेस, L × B ये 6 फेसेस। और जब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो H का भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों लाइक टर्म्स है तो 2L भी हो जाएगा ये, तो 2LH 2BH 2LB। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2LH BH LB। ये आपका तैयार हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टू कॉमन निकाल लेने से रिमेनिंग बचा LH, L × H है ये, B × H, L × B, यानी ये फार्मूला तैयार हो गया एरिया ऑफ 6 फेसेस। और इसी को हम बोलते हैं टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये था क्यूबाइड के लिए। क्लियर। अब हम क्यूब के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्यूब के लिए ये क्यूब बना है जिसमें कोई, इसको आप चाहे तो L नाम दे दो, चाहे तो A नाम दे दो। क्लियर। कई बुक में L लिखा रहता है, यहाँ पे कई बुक में A लिखा रहता है। तो सपोज करते कि ये A है और स्क्वायर है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, तो इसमें लेंथ भी A होगा, ब्रेथ भी A होगा और हाइट भी A होगा। क्लियर। इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि इतना जो पोर्शन है आपके पास में, ये जो लिटरल सरफेस में आया, ये तो आपका पेरीमीटर हुआ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। यानी आपको ये जो चीज समझ में आना चाहिए कि ये पेरीमीटर इनटू हाइट से भी बन जाता है एरिया ऑफ 4 फेसेस। क्लियर। तो आप दूसरी भाषा में इसमें क्या लिख सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में यू कैन राइट हियर पेरीमीटर इनटू हाइट। ये भी एक फार्मूला हो गया, पेरीमीटर इनटू हाइट। इतना तो पेरीमीटर है, इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट से क्या बन जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला तैयार हो जाता है। ऐसे ही क्यूब में भी होगा, एरिया ऑफ 4 फेसेस या एरिया ऑफ 4 वॉल। कई वॉल पे पेंटिंग करने को बोला जाता है, कुछ वर्क रहता है या कई फेसेस रहता है, तो जो भी यूज करना है आपको टर्मोलॉजी वो यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात काई की हो गई,
क्यूबाइड की फिनिश हो गई। क्यूबाइड की बाद में हम क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है बिकॉज ये स्क्वायर से बना है। क्लियर? तो एरिया ऑफ 4 फेसेस। क्लियर? एरिया ऑफ 4 फेसेस, इसका एरिया निकालने के लिए जब वहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ था इंटू ए, इसमें ए इंटू ए हो जाएगा। ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। ये एक फेसेस का एरिया आ गया। ऐसे आपके पास में 4 हैं तो ए स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 1 + 1 + 1 मीन्स 4। ये 4 कहाँ से आया आपको पता चल गया? 4a स्क्वायर। ये इसको लिटरल सरफेस एरिया या एरिया 4 वॉल या एरिया 4 फेसेस कुछ भी बोल सकते हैं आप। क्लियर हो गया ये? अब इसके अंदर भी आप बोलेंगे कि इसमें हमको पेरीमीटर बताइए और हाइट बताइए। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कि ये पेरीमीटर इंटू हाइट बनता है। यहाँ पे भी पेरीमीटर और हाइट आपको हम क्लियर बता सकते हैं इसमें। तो ये कैसा हो गया? इसमें हाइट a है ऑलरेडी, तो इसमें हाइट a ले लेते हैं और इसमें ये जो पेरीमीटर रहेगा इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 4a, a + a + a + a 4a। क्लियर? देखिए फिर से यहाँ पे आप देख सकते कि ये हो गया पेरीमीटर और ये हो गया हाइट। पेरीमीटर इंटू हाइट, फिर से आपको 4a स्क्वायर मिल गया। यानी इसी के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि ये फार्मूला जो बनता है पेरीमीटर इंटू हाइट से बनता है। या तो फिर आप इस टाइप से एडिंग करके भी बना सकते हैं, जैसा आपको समझ में आया हो उस टाइप से इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। तो ये बात केवल एरिया 4 फेसेस की हुई। अब एरिया 5 फेसेस ले लेते हैं। यदि आपको बोलना है कि इस पे कलर करना है और आपको ये बॉटम छोड़ देना है, टॉप को करना है कलर, तो फिर आपको 5 फेसेस लेना पड़ेगी। तब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस, कुछ नहीं करना है आपको। ये 4a स्क्वायर है, इसमें एक फेस और बढ़ जाएगा तो ये भी a इंटू ए होगा, दैट मीन्स a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रहता है तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 6 फेसेस, एरिया ऑफ 6 फेसेस, और इसी को टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, TSA। यू कैन राइट TSA। ये कैसे होता है? इसमें एक फेस और बढ़ जाएगी। जैसे आपने या तो टॉप लिया या बॉटम लिया, अभी इसमें आपको 6 फेसेस लेना है सारी। इसी में आप और एडिंग कर देंगे। 5a स्क्वायर पहले से था, आपने a स्क्वायर और एक फेस ऐड कर दी तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहता है, 1 + 1 5 + 1 6a स्क्वायर। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। ए क्या है? इसमें साइड है या लेंथ है। कई बुक में इसमें 6l स्क्वायर रहता है, तो जो आप सपोज करेंगे, आपने a सपोज किया तो a स्क्वायर लिखना। कई बुक में यहां लिखा रहता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर और करके। तो साइड जो आप लेंगे, आपने a ली तो यहाँ a स्क्वायर लेंगे, आप कभी l लेंगे तो यहाँ l स्क्वायर लिखना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बचा इसमें सिलेंडर। अभी हम ही इसके अंदर सिलेंडर में भी एरिया फाइंड करेंगे, जिसमें ये टॉप और बॉटम छोड़ के बात हो रही है। तब ये केवल इतना जो पोर्शन है गोल वाला, इसको आपको एरिया फाइंड करना है। क्लियर? सब इस टाइप से आपके पास में एक सिलेंडर है तो ये केवल ये वाला जो पोर्शन है ये ही फाइंड करना आपको एरिया। टॉप और बॉटम को छोड़ देना है।
तो ये सिलेंडर का हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर, ये बात काई की हो गई, ये हो गई आपकी क्यूब की बात हो गई है ना। अभी हम सिलेंडर पे आते हैं। क्लियर, सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, CSA। क्लियर, तो CSA फाइंड करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। उसके लिए आपको ये मैंने अभी बताया था आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ से ही बनते सब फार्मूले। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो यहाँ पे भी लेंथ क्या होगी इसमें, यदि आप इसको खोलते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है ये। इसको भी काटेंगे बीच में से तो पूरा उसको खोलने के बाद एक सीट बन जाएगी, वो बन जाएगी रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल को यदि गोल घुमाते हैं तो बन जाता है सिलेंडर। सर ये रेक्टेंगल से ही बना है, तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है। अब इसकी लेंथ हो गई पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी सब फार्मूले जो तैयार हो रहे हैं पेरीमीटर इंटू हाइट से ही तैयार हो रहे हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। अब इसमें पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, सर्कल है। और इसमें ये हाइट रहती है, ये रेडियस है, रेडियस r। तो 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 या 1 डेसिमल वाली भी आप यूज कर सकते हैं इसमें वैल्यू। 2πr ये हो गया पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं अपन, और इसको मल्टीप्लाई करके आप अच्छे से लिख सकते हैं 2πrh। ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यू कैन से लाइक दिस। अब इसमें अभी एक भाग इसका ओपन कर देते हैं। जैसे अभी आपके पास में एग्जांपल है, सपोज गिलास है, गिलास में ऊपर का जो पोर्शन है ना वो खुला रहता है। तो इसको यदि अपन ओपन कर देते हैं, सपोज जैसे मैंने ये ओपन कर दिया, तो इसमें ये पोर्शन नहीं है। ऐसे ही सिलेंडर में जो भी ये भाग है, ये ओपन वाला भाग है, तो इसका हम एरिया नहीं लेंगे, टॉप का ले लेंगे। तो इसमें हमको क्या एडिंग करना पड़ेगा, और ये वाला जो पोर्शन है ना गोल वाला, πr² बोलते हैं, इसका एरिया होता है πr²। तो πr² जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन साइड ओपन, है ना। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर वन साइड ओपन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, वन साइड ओपन, एरिया ऑफ सिलेंडर वन साइड ओपन। क्या करना पड़ेगा उसमें, 2πrh तो लेना ही पड़ेगा आपको, 2πrh। ये क्या हो गया, सिलेंडर के चारों ओर का एरिया हो गया। अब ये इसका एरिया कितना होता है सर्कल का, πr²। तो इसमें एडिंग कर देंगे πr²। क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, πr कॉमन दिख रहा है ना। तो पाई और r इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, πr वन साइड के इसके अंदर। इस टाइप से आप इसमें कॉमन नहीं भी निकाले तो इस टाइप से फार्मूला तैयार करके आप लिख सकते हैं, वन साइड। अब अभी अपन ले लेते हैं TA से, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, TA से ले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसमें दोनों पोर्शन भी, टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो गए इसके अंदर, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। अभी ये 2πrh में क्या क्या इंक्लूड होगा, 2πrh, ये 2πrh समझ में आ गया, ये जो कर्व सरफेस है, और ये πr², ये भी πr²। इसलिए इसमें 3 पोर्शन हो गए। यदि इसको ओपन करेंगे तो एक तो ये इस टाइप से मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा आपको, इसको नेट बोलते हैं, है ना। इसको ओपन करने के बाद तो ये 2πrh हो गया, इतना जो पोर्शन है। इसको यदि आप गोल घुमाते हैं तो सिलेंडर बन जाता है। और ये दोनों ऊपर के πr², ये भी πr²,
इसका एरिया जो रहता है ये, तो इसमें 2 टाइम्स आपको एडिंग करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, 1 टाइम पाई आर स्क्वायर 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर और एंड 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 पाई और आर ये कॉमन दिख रहा है, रिमेनिंग एच प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, आर तो एक बाहर आ जाएगा तो आर एक अंदर रहेगा, इसको बोलते हैं कॉमन। यू कैन राइट अगेन 2 पाई आर, इसको आर प्लस एच भी लिख सकते हैं आप, ये दोनों फार्मूला एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे लिखो, जो भी आपको लर्निंग में आसानी हो जाए। 2 पाई आर एच प्लस आर, या तो आप लिख सकते 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये था आपका टोटल सरफेस एरिया। अब तीनों का वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। इसमें वॉल्यूम क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का। तो तीनों के वॉल्यूम, दैट मीन्स क्यूबाइड के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एरिया, ये एरिया की तो बात खत्म हो गई अभी। अब इसमें कितना आ सकता है लिक्विड मटेरियल या तो सॉलिड, इसमें आपको डालना हो, भरना हो, इसको फिलअप करना हो, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वो होता है तीनों का मल्टीप्लिकेशन से लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या इसको आप एल बी एच ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ तो अलग अलग थी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेकिन यहाँ तो तीनों सेम है, यानी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। तीनों के वॉल्यूम के फार्मूले डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, है ना। और यहाँ जो सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम के बारे में। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे। अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर 2 क्यूबॉइडियल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर दिया है एडजॉइनिंग, इसको ए फिगर बोला गया, इसको बी फिगर बोला गया। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट मटेरियल टू मेक, यानी इसको बनाना है मटेरियल से, तो मटेरियल किसमें लेसर का मतलब कम लगेगा, ये क्यूबाइड बनाने में कम लगेगा या क्यूब बनाने में मटेरियल कम लगेगा, वो आपको फाइंड करना कि ए पार्ट में या बी पार्ट में या ए फिगर में या बी फिगर में किस में मटेरियल कम लगेगा। यही फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें मटेरियल का मतलब यही हुआ कि बॉक्स रिक्वायर लेसर मटेरियल, यानी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया। क्लियर बात हो गई कि आपको टोटल सरफेस एरिया दोनों का फाइंड करना पड़ेगा। और अभी आपने जस्ट फार्मूले पढ़ लिए हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों का फार्मूले यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट सी दोनों फिगर दिए हैं आपके पास में, क्यूबाइड और क्यूब। इसमें ये लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 50 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हम फाइंड कर रहे हैं कि किस में मटेरियल कम लगेगा। उसके लिए हमें बस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टी ए से। तो टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, आपने अभी जस्ट फार्मूला पढ़ा, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ, क्लियर, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट एंड लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, LH।
क्लियर। तो पुट द वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 60 इंटू 40, ब्रेथ इंटू हाइट 40 50 एंड लेंथ हाइट, लेंथ है 60 और हाइट है 50, लेंथ है 60 हाइट है 50। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट हियर 6 4 जा 2400, 5 4 जा 2000, 6 5 जा 3000। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन आपका, क्लियर हो गया। जैसे इसको एडिंग करेंगे तो ये 7400 आ जाएगा, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 14,800। और ये जो है एरिया है, इसलिए इसका यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था क्यूबॉइड का एरिया। अब हम चलते हैं क्यूब पर। जो क्यूब में दिया है लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसका हमको क्या फाइंड करना है, इसका भी हमको टीए से फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, टीए से फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें मैंने बताया था आपको 6 फेसेस है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे साइड कितनी है 50 है, तो 6 इंटू 50 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स लिखेंगे इसको, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 50 हो जाएगा 2500, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए कौन सा इसमें नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 14,800 इज लेस देन 15,000। दैट मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि जो ए फिगर है उसमें मटेरियल कम लगेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर मटेरियल, लेसर मटेरियल इन क्यूबाइड। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। According to second question, a suitcase will with measure 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सुटकेस है, सुटकेस कैसे रहती है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट रहा अलग अलग डिफरेंट रहा, इसका मतलब कि क्यूबाइड हो गया। जिसमें सेम रहा, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में था 50 ऑल साइड्स विल बी इक्वल, दैट मीन्स क्यूब है ये। तो ये बात हो रही है क्यूबाइड के बारे में दिया हुआ है। और क्या बोला गया है, इज टू बी कवर्ड विथ टारपोलियन क्लॉथ। एक जो कपड़ा रहता है सूटकेस के ऊपर कवर लगाने का, उसको टारपोलियन क्लॉथ बोलते हैं, और उसको हमको कवर करना है। हाउ मैनी मीटर्स टारपोलियन ऑफ विद 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। अभी हम जो है क्लॉथ लाते हैं यदि इस टाइप का टारपोलियन, तो हम बाजार में जाते हैं तो हमको किस फॉर्म में मिलता है, वो रेक्टेंगल फॉर्म में मिलता है। यानी हम वहाँ पे सिर्फ लेंथ ही बोलते कि हमको इतने मीटर कपड़ा होना, वो लेंथ में मांगते अपन वहाँ। यानी उसका जो विड्थ है वो फिक्स है 96 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपोलियन, यानी कितना हमको कपड़ा लगेगा, क्लॉथ लगेगा, वो हमको लेंथ फाइंड करना है। ये आप क्लियर हो गया बिल्कुल कि लेंथ फाइंड करना है, जबकि ब्रेथ दिया है। विड्थ का मतलब यही भी रहे कि जो हमारा जो कपड़ा है वो रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है, उसमें ब्रेथ दे रखी है, और लेंथ फाइंड करना कि कितना मीटर, और वो भी कितनी सूटकेस के लिए, 100 सच सूटकेस। सो जस्ट सी, so length is given 80 centimeter, breadth is given 48 centimeter, h means height 24 centimeter। ये जो क्यूबोडाइल अपने पास में जो सूटकेस है उसका हमको डायमेंशन दिया हुआ है, और जो क्लॉथ है उसकी विड्थ दी है हमको 96 सेंटीमीटर, 96 क्लियर, 96 सेंटीमीटर विड्थ दी है। तो हमको कितनी लंबाई का कपड़ा लाना पड़ेगा, दैट मीन्स इसका जो
कपड़े का एरिया होगा, दैट मीन्स ये क्लॉथ का जो टारपोलिन क्लॉथ बोला गया, इसी से 100 सूटकेस का हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेस का जो एरिया होगा उस क्लॉथ के इक्वल होगा, इसी से बनना है वो, और इसी में हमको लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करना, ब्रेथ दिया है, तो कितना दिया है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ 96 सेंटीमीटर, एंड लेंथ रिक्वायर्ड जो क्लॉथ हमें फाइंड करना है, लेंथ में फाइंड करना है, वो क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? ये बात अलग है और ये बात सूटकेस की दी है। ये एक सूटकेस का हमको फाइंड करना है, ऐसे हमें 100 सूटकेस है हमारे पास, तो डायरेक्टली हम 100 सूटकेस का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस और 100 सूटकेस का आपको पता है, तो टीए से ऑफ 100 सूटकेस। क्लियर? 100 सूटकेस दिया हुआ है हमारे पास में, तो हम जो क्यूबाइड का जो फार्मूला है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। क्लियर? ये जो 100 सूटकेस का जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा वो इस क्लॉथ के इक्वल होगा, ये जो क्लॉथ है। क्लियर हो गया आपको? यानी जो क्लॉथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये किसका एरिया हो गया, क्लॉथ का एरिया हो गया। और सूटकेस का एरिया कितना है आपके पास में, 100 इंटू 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू हाइट। ये बात क्लियर हो गई? ये क्या है, कपड़ा है। कितनी सूटकेस का है, 100 का, और एक सूटकेस का जो सरफेस एरिया होता है इतना होता है। ये बात क्लियर हो गई? लेंथ फाइंड करना है, हाइट इज गिवन 96, 100 इंटू 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ है हमारे पास में 80 इंटू 48, ब्रेथ है 48 इंटू 24 एंड 80 इंटू 24। क्लियर? L इंटू 96, लेंथ इंटू 96। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा आपको 100 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, आपको कैलकुलेशन रफ में कर सकते हैं आप। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 48, इट विल बी 3840, 3840, एंड 48 इंटू 24 1152। क्लियर? 80 इंटू 24 इट विल बी 1920। अब आपको एडिंग भी करना है इसका। आफ्टर एडिंग, लेंथ इंटू 96 इज इक्वल टू 100 इंटू 2। जैसे ही आप एडिंग करेंगे इसमें, इट विल बी 6912। क्लियर? और जैसे इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 13824। अभी 100 से और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, 1382400। अब ये जो 96 है ये अपॉन में चले जाएगा, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके आप लेंथ फाइंड कर सकते कपड़े कितना मीटर कपड़ा लगने वाला है। क्लियर? रिक्वायर्ड क्लॉथ 1382400 डिवाइड बाय 96। क्लियर? तो ये जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर। लेंथ है ना, तो सेंटीमीटर में आएगी
और आपको मीटर में जाना है, पूछना है कि हमको मीटर में कपड़ा मीटर में लगता है कहीं कहीं, तो आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो आप मीटर में भी लिख सकते हैं 144 मीटर। तो ये सेंटीमीटर था, 14400 सेंटीमीटर। जैसे आपने डिवाइड किया तो 14,400 सेंटीमीटर आ गया, और इसको आपने कन्वर्ट किया मीटर में, डिवाइड बाय 100, इट विल बी 144 मीटर। वीडियो अच्छा लगा हो आपको, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।